हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग दूसरा चैप्टर बनाने की कोशिश करेंगे प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी की बुक से। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये दूसरा चैप्टर क्या बताता है। देखिए, ये आधारभूत परिमेय को दर्शाता है। और किसका आधारभूत परिमेय? तो अंक गणित का आधारभूत परिमेय को दर्शाता है। अब बेहतर ढंग से समझ लीजिए कि अंक गणित में आधारभूत परिमेय क्या होता है। तो ये समझ लीजिए, जैसे ये 6 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 निकलेगा, है ना। तो ये 2 और 3 जो निकला है गुणनखंड, आप समझ लीजिए कि इस 2 का अब कोई गुणनखंड नहीं निकलेगा और 3 का भी अब कोई गुणनखंड नहीं निकलेगा। तो कोई भी जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के रूप में बदलना ही आधारभूत परिमेय कहलाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब आपको समझना है कि किस तरीके से किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में बदलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसका गुणनखंड निकलता है, अर्थात जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक आता है। जैसे मान के चलिए 4 है तो ये भाज्य संख्या, जैसे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। तो 4 का कितना आ गया? 4 का 2 गुने 1। तो इसमें कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए, 2, 2 और 1। तो इसीलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गई। लेकिन केवल 2 गुणनखंड निकलेगा या जो खुद से और अपने आप से कटे तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, देखिए ये खुद से कटेगा 3 से और 1 से। तो जो खुद और 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। भाज्य जिसका गुणनखंड निकले, यानी खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से कटे तो उसको क्या बोलते हैं? हम भाज्य संख्या बोलते हैं। और जो खुद से और 1 के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटे तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब समझ लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको लग रहा होगा कि 3 होगा या 1 होगा, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। तो आपको याद रखना है। आप सोच रहे होंगे कि 1, तो बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हैं। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 न भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, ये अलग कैटेगरी में। तो अब आप लोग ध्यान देंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकलता कैसे। देखिए, बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर के लास्ट में आप देखेंगे, अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो आप समझिएगा 2 से कटेगा, नहीं रहेगा तो समझिएगा 2 से नहीं कटेगा। रही बात 3 से कब कटेगा ये समझेंगे। तो देखिए, 3 से कटने के लिए अब कोई भी नंबर दिया उस सबको जोड़ लीजिए। अगर 3 के पहाड़ा में आता है तो वो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। एग्जाम्पल समझिए, 1, 5 ये कटेगा कि नहीं 3 से? देखिए, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 3 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये कटेगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, तो देखिए ये 1, 2, 3 और 3 कितना हो गया? 6। 3 के पहाड़ा में आता है, ये भी 3 से कटेगा। और समझ लीजिए कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए ये 3, 4, 5 है, तो 5, 4, 9, 3, 12, 3 के पहाड़ा में आएगा, ये 3 से कटेगा। अब ज़रा ट्राई करिए आप लोग, 4, 5, 6 कटेगा या नहीं? तो देखिए ट्राई करके, 5, 6, 11, 11, 4, 15, 15 3 से कटेगा, इसीलिए कट जाएगा ये। अब मान लीजिए 7, 1 कटेगा कि नहीं? देखिए 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो 8 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं, तो ये नहीं कटेगा। 7, 3, 1 देखिए कटेगा या नहीं? आप लोगों को लग रहा होगा कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 7, 3, 10, 10, 1, 11 और 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसीलिए 3 से नहीं कटेगा। तो अब आप समझ गए होंगे 2 और 3 से। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से 4, 5, 6 की ज़रूरत पड़ती है। 5 से भी समझ लीजिए, अगर लास्ट में
अगर लास्ट में 0 या 5 रहे तो 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 4 से, तो बहुत अच्छा नहीं सोच रहे, इसलिए कि 2 से जब काट ही देंगे आप तो 4 की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इसीलिए 2 का याद है तो काफ़ी है। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 140 का गुणनखंड आप देख पा रहे होंगे 2 से कटेगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसीलिए 2 से कटेगा। तो 2 सत्ते 14, ये 70 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 35 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो 140 बराबर 2, 2 मरतबा है, इसीलिए 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुने 2। जैसे 3 का पावर 2, इसका मतलब हो गया 3 गुने 3। जैसे कोई भी नंबर जितना पावर उतना बार लिखना होगा। जैसे 5 का पावर 7 है, इसका मतलब हो गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 7 बार। समझ पाए? चलिए आगे की बात कर लें। तो 140 का ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। ये आपको डायलॉग लिखना होगा। कहता है 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप जो है निकला है वही लिखना है। आपका आंसर क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए 156 है। आप देखिए 1 5 6 है तो 6 लास्ट में, इसीलिए 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, फिर ये लास्ट में 8 आ रहा है, इसीलिए फिर 2 से कटेगा। 2 तिया 6, 1 2 9 18, 39। तो 39 को फिर लगाएंगे कितना से? 3 से लगेगा। तो 3 कम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से लगाएंगे, 13 कम 13। तो कहानी ख़त्म। अब आप देख पाएंगे 2 से, फिर 2 से 78, फिर 3 से 39, फिर 13, फिर 1। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। आंसर लिखने के लिए फिर यही डायलॉग। अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप ये वाला आपको लिख देना है। आपका आंसर हो गया कंप्लीट। समझ पाए? आगे चलिए। देख पा रहे होंगे आप ही अच्छे से, तो समझ पाइएगा। यहाँ पर 38 25, तो 38 25 में आपको लग रहा होगा, समझिए बेहतर ढंग से 38 25 को। देखिए लास्ट में यहाँ पर 5 है, इसीलिए 2 से नहीं लगेगा। तो अब 3 से ट्राई करिए। तब 5 2 7 8 15, 3 18, 3 से बिल्कुल कटेगा। तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 12 75। देखिए यहाँ लिखा हुआ 12 75। तो यहाँ पर फिर देखेंगे 12 75, तो 12 75। तो देखिए फिर ये 5 7 12, 2 14 और 1 15, फिर 3 से लगेगा। 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे 425। फिर 425 के अलावा आगे की बात करेंगे तो 425 को देख लेते हैं। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं? तब 5 2 7 4 11 नहीं कटेगा। तो ये 5 है लास्ट में, इसीलिए ये 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 2 बच गया शेष, 5 25, तो ये हो गया 85। फिर 85 5 से कटेगा। 17 17 कम 17। तो कितना हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड? 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 17। यही इसका आंसर हो गया, टू द पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये 3 क्वेश्चन हमने करा दिया। फिर अगला देखेंगे। देख पा रहे होंगे ये नया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। देखिए एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालना। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी कह रहा है कि जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के। तो चलिए हम लोग बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 26 का आप लोगों को पता होगा 13 गुने 2 खत्म। 91 का 13 सत्ते 91। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है वो सबसे अहम चीज़ ये है, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एलसीएम में क्या कहानी होती है कि आपको सबसे पहले देना होता है कि जो दोनों में मिलेगा।
देखिए ध्यान से समझ लीजिए, जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिखना और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना, ये एलसीएम कहता है। ठीक है, अब आप समझिए बेहतर ढंग से कि एलसीएम क्या कहता है कि जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले उसको एक बार लिखना है और जो न मिले उसको भी लिखना है, ये एलसीएम कहता है। तो यहाँ पर ये भी तरीके से आप समझ सकते हैं एलसीएम को, एक और तरीका मैं बताऊंगा अभी। और एचसीएफ कहता है जो दोनों में मिले सिर्फ वही। तो आप इस तरीके से देखिए, तो ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 तो लिखना ही होगा। फिर 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो सिर्फ एक ही बार 13 लिखेंगे। फिर 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 को भी लिखना होगा। 13 सत्ते 91 दूना 182 और हमारा आंसर हो जाता है। और एचसीएफ की बात करें तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 हो जाएगा एचसीएफ। एक और तरीका यह है कि देखिए सबसे ज़्यादा पावर जिसका है, एलसीएम की बात कर रहा हूँ मैं, उसको लिखना है, छोटा वाला पावर को नहीं लिखना, आपका काम हो जाए। देखिए 2 में पावर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, उतार दीजिए। 13 में पावर इसका भी एक, पावर इसका भी एक, तो एक ही लिखेंगे। उसके बाद बच गया 7, तो 7 को भी लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ में जो दोनों में मिले और जिसका पावर सबसे कम हो, देखिए जो दोनों में मिले और पावर छोटा होना चाहिए, तो ये दोनों में एक ही चीज़ मिल रहा है 13, दोनों का पावर 1 और 1 है, तो आंसर हो जाएगा। देखिए समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलिए कि 2 का पावर 3 होता गुने 4 होता, और 2 का पावर 2 होता गुने 4 का पावर 5 होता। अगर हमें लॉसो निकालना होता एलसीएम, तो देखिए इन दोनों में छोटा पावर नहीं देखते, हम बड़ा पावर देखते। तो 2 का पावर 3 गुने 4 का पावर 5, अब इन सब को गुना करके हम लिखते तो आंसर हमारा हो जाता। वहीं एचसीएफ की अगर बात करें तो देखिए 2 का पावर इसमें 3 है और इसमें 2 का पावर 2 है, 4 का पावर 1 है, यहाँ 4 का पावर 5, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 लेते, अगुने 4 का पावर 1 लेते, हमारा आंसर हो जाता कंप्लीट। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि दूसरा जो इसका पहलू बताया गया है कि जांच कैसे करेंगे। जांच तो देखिए जांच कैसे करेंगे, क्या होता है ये जांच। तो आपने 2 संख्या आपके पास, एक था 26 और एक था 91, ध्यान देंगे ये आपकी 2 संख्या हो गई। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि जांच करना। तो ये 2 संख्याओं का गुणनफल, ये 26 और 91 को अगर हम गुना कर देते हैं तो उतना ही मिलेगा जितना लॉसो और मौसो को गुना करेंगे तो मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका 2 संख्या 26 और 91 है, यहाँ पे मैंने गुना करके भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से 26 और 91 का गुना आप देख सकते हैं, बढ़िया से गुना को समझ सकते हैं। और उतना ही गुना करने पर हमें 182 और 13, यानी 182 हमारा लॉसो निकला है और मौसो हमारा 13 निकला है। दोनों को भी गुना करेंगे तो 23 66, चूँकि ये दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के। उम्मीद है आप बात पूरा समझ पाएंगे। यहाँ देखिए गुना करके मैंने दिखा दिया है, गुना यहाँ देख सकते हैं। 26 से 91 को गुना करने पर 366 ही आया है और 182 और 13 को गुना करने पर 23 66 ही आया। दोनों में सेम टू सेम चीज़ें आई है, न किसी में कम न किसी में ज़्यादा। अब चलिए कुछ चीज़ों को हम आप बताने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि 2 संख्या हमारे पास, एक संख्या है 2, दूसरी संख्या 4, इन दोनों का हम लॉसो और मौसो निकालते हैं। तो आपको पता है लॉसो कितना होगा इन दोनों का, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 4 ही होगा। मौसो की अगर बात करेंगे तो एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए इन दोनों संख्या को गुना कर लें तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। इन दोनों को भी गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। देखिए दोनों बराबर हुआ। इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर बराबर, नीचे लिख देता हूँ, एक संख्या गुने में दूसरी संख्या। बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी से 4 फार्मूला तैयार होगा। कैसे, अब समझिए। अगर आपको एलसीएम लिखना है, अगर ये एलसीएम निकालना है तो 2 संख्या को आप ऊपर रख दीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल, अब बट्टे में आपका एलसीएम इधर है तो बच गया एचसीएफ। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप एचसीएफ बराबर फार्मूला लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टे में एलसीएम।
अब और समझ लीजिए बेहतर ढंग से क्या है। तो एक संख्या अगर निकालना हो या पहली संख्या निकालना हो तो आपका ऊपर में एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टे में दूसरी संख्या चली जाएगी। तो ये 3 फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला देखिए, अगर दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या के लिए एलसीएम गुने एचसीएफ अब बट्टे में हो जाएगा आपकी यहाँ पे दूसरी संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगी पहली संख्या। तो देख लिया आप लोगों ने किस तरीके से 4 4। तो इस तरीके से फार्मूला क्या होगा अच्छे से देख लीजिए, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या अब बट्टे में गुने में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब आप समझ पाए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड बाय, टेक केयर।